हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे देन आपने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में मतलब ऑटो वाली जो है ना, ऑटो वाली ये इसके ऊपर वाले सभी रूटीन को मैंने डिफाइन कर रखा हूँ, जैसे मैनुअल में इनपुट मैपिंग, आउटपुट मैपिंग। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू होने हो रही है। मतलब ऑटो की जो लॉजिक है इसकी एक्चुअली मतलब 3-4 वीडियो बनेगी, क्योंकि 3-4 इसलिए बनेगी क्योंकि ये सभी चीज़ें आप भी सीखिए। क्या ये सभी चीज़ें आप भी सीखिएगा, क्योंकि ऑटो की लॉजिक कैसे होता है और इन सभी चीज़ों में क्या क्या बंद करना होता है, क्या क्या चालू करना होता है, उन सभी को शुरू करेंगे और सीखेंगे। ठीक, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक मतलब ऑटोमेशन की नज़रिए से ये वीडियो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होने वाली। तो इंजीनियर, ये देख सकते हैं एक नंबर जो रंग है, ये काफ़ी बहुत आपको विशाल लगता हुआ है। मैं अगर छोटा करूँ, ये देखिए एक नंबर जो लॉजिक है कुछ इस टाइप का है। ठीक, कुछ इस टाइप का है। तो इतना पे तो आपको दिखता ही होगा। नहीं दिख रहा है, फाइनली एक बस और जूम कर लेता। जूम की बात किया जाए, थोड़ा सा मत बस आपको दिख, इतना कवर हो जाए, हाँ इतना तो सही है। ठीक, तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं इंजीनियर्स। लेट्स कम टू मूड रीसेट। एक मूड रीसेट की बटन है। ठीक, मूड वाली जो कीजिएगा ना मूड में, वो सब कुछ रीसेट करते हैं। क्या करेगा, अब मूड रीसेट की बीट आएगी वो क्या करेगा, रीसेट सभी को रीसेट करेगा। अगर स्टॉप की बीट आ गई सभी को रीसेट कर देगा। अगर इमरजेंसी की बीट अभी आई तो सभी चीज़ों को रीसेट करेगा। क्या क्या चीज़ है यार, उन सभी चीज़ों को क्या क्या मतलब कर रहा है, क्या क्या चीज़ों को रीसेट कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों को हमें आउटपुट में चलते हैं, देखते हैं। ये आपका सेक्शन इनपुट कहलाता है, ये सेक्शन आपका आउटपुट कहलाता है। हम्म, तो देखिए मोड रीसेट स्टॉप तीनों में से कोई भी बीट आया, तीनों में से कोई भी बीट आएगा, ऑटो ये मोड सिलेक्टेड है ना उसको रीसेट करेगा। मैनुअल मोड सिलेक्टेड है उसको भी रीसेट करेगा। वैक्यूम पंप जो सेट है ना उसको रीसेट करेगा। ठीक, वैक्यूम पंप। अब स्क्रैपर वन ऑन है तो उससे भी रीसेट करेगा। स्क्रैपर टू ऑन है उससे भी रीसेट करेगा। अगर होमनाइजर भी ऑन है फिर भी उससे रीसेट करेगा। अगर बैच टाइम भी कर है फिर उससे भी रीसेट करेगा। कूलिंग वॉल्व ऑन है, यानी ये कूलिंग वॉल्व ऑन है उसे भी रीसेट करेगा। स्टीम वॉल्व भी ऑन है, ठीक, स्टीम वॉल्व भी ऑन है उसे भी रीसेट करेगा। होल्ड टाइम भी जो ऑन है उसे भी रीसेट करेगा। वैक्यूम वॉल्व भी जो है ठीक उसे भी रीसेट करेगा। वैक्यूम वॉल्व ऑन है और यहाँ वैक्यूम पंप है, ध्यान दीजिएगा। वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम बोलते हैं, जबकि वैक्यूम का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। वैक्यूम का स्पेलिंग VACWM होता है। लाइक है जे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा चैनल है इंजीनियर्स, जो ठीक फिलहाल आपको मर्जी है। ये वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग यही होता है, VACUM। ठीक, वैक्यूम। ठीक, तो मैं आपको स्पेलिंग भी कोई ध्यान से रखिएगा, वैक्यूम का स्पेलिंग ये होता है। तो फिलहाल ये हो गया, वैक्यूम वॉल्व ऑन हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर इन तीनों में से बीट कोई भी आ गया उस समय ड्रेन वॉल्व ऑन की, ड्रेन वॉल्व ऑन है ना, से भी रीसेट करेगा। मान लीजिए तीनों में से कोई आया, स्ट्रिंग सेट सेट है ना, से भी रीसेट करेगा। तो पहला रंग आपको समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार। ठीक, अब चलते हैं दूसरे रंग में। अब देखिए ऑटो मोड, अगर HMI को हम लोग ऑटो मोड में करते हैं HMI से, ठीक, तो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैनुअल सिलेक्टेड रीसेट हो जाएगा, वैक्यूम पंप रीसेट हो जाएगा,
स्क्रैपर 1 रीसेट हो जाएगा, स्क्रैपर 2 रीसेट, होमनाइजर रीसेट, बेस टाइम रीसेट, कूलिंग बॉल रीसेट, स्टीम बॉल रीसेट, होल्डिंग टाइम रीसेट, वैक्यूम बॉल रीसेट, ठीक, वैक्यूम बॉल, ट्रेन बॉल रीसेट, होमनाइजर ऑन कमांड, मैनुअल एंकर ऑन कमांड, इनर एंकर दो ये भी रीसेट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। मान लीजिए HMI मैनुअल मोड में चले गए, तो मैनुअल मोड में गया तो मैनुअल मोड तो सिलेक्ट हो जाएगा, मैनुअल मोड सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी को रीसेट करें। ऑटो सिलेक्टेड रीसेट, स्क्रैपर रीसेट, स्क्रैपर 2 रीसेट, वैक्यूम पंप रीसेट, नाइचर रीसेट, बेस टाइम रीसेट, स्टीम बॉल रीसेट, होल्ड टाइम रीसेट, वैक्यूम बॉल ऑन रीसेट, कूलिंग बॉल रीसेट, ट्रेन बॉल ऑन रीसेट, नाइजर ऑन कमांड रीसेट, मेन एंकर कमांड रीसेट, ठीक, इनर एंकर कमांड रीसेट। ये 3 नंबर भी खत्म हो गया। अब देखिए 4 नंबर चलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ऑटो में सिलेक्ट किए, क्या किए, ऑटो में सिलेक्ट कर दिए, क्या किए हैं भाई, ऑटो में सिलेक्ट किए। ठीक, ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी की बीट आ गई, रिवर्स स्टॉप सेंसर आया, ठीक, डाउन सेंसर भी आया, तो टाइमर 1 चलेगा, ठीक, टाइमर 1 चलेगा, TON, वो हम लोग टाइमर ऑन डिले बोलते हैं, टाइमर ऑन डिले बोलते हैं। ठीक, ये चलेगा, प्रोसेस ऑन डिले होगा, ठीक, जितना भी इसमें टाइम दे रखे होंगे उतना चलेगा, ठीक, टाइमर ऑन डिले चलेगा। तो उसमें एक मूव करेगा, क्या मूव करेगा, उसमें एक मूव करेगा सीक्वेंस में। अब यहाँ देखिए ऑटो सिलेक्ट है, ठीक, इमरजेंसी का आ गया, रिवर्स का आ गया, डाउन सेंसर आ गया, टाइमर ऑन डिले चल गया, तो एक इसमें भेज दिया मूव में। ठीक, जब भेजेगा यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो इक्वल ब्लॉक है, इसमें क्या होगा कि 5 नंबर में आपका सीक्वेंस वाली है और 1 वाली है, तो सीक्वेंस में इक्वल है, इक्वल के ब्लॉक क्या बताता है, दोनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। सीक्वेंस का यहाँ पे आ गया और 1 के बराबर हो गया, सीक्वेंस 1 के बराबर हुआ, नहीं समझे, समझा रहा हूँ। ऑटो सिलेक्ट है, इमरजेंसी आ गया, रिवर्स आ गया, डाउन सेंसर आ गया, टाइमर ऑन डिले की बीट आ गई, तो एक उसमें सीक्वेंस में भेजेगा। अगर सीक्वेंस यहाँ से 1 उठा के इसमें भेज दिया, जब इक्वल में 1 के बराबर सीक्वेंस हो गया, 1 के बराबर सीक्वेंस हो गया, ठीक, तो K1 एक्टिव हो जाएगा, रन HMI से करेंगे तो टाइमर की जो टर्न बीट है वो भी आएगा। ठीक, अगर बाईपास हुआ देन जाके क्या होगा, K1 एक्टिव होगा, बाईपास भी हुआ, रन HMI भी प्रेस किए, टाइमर ऑन किए, टाइमर मतलब कुछ सेकेंड चला, ठीक, उसके बाद वैक्यूम पंप को क्या करेगा, सेट कर देगा, वैक्यूम पंप को सेट किया, वैक्यूम पंप का यहाँ पे NO वाली बीट आ गई, वैक्यूम पंप की NO वाली बीट आई, तो उसमें 2 मूव करेगा, क्या मूव करेगा, 2 मूव करेगा सीक्वेंस में। ठीक, उस समय बैच टाइम सेट हो जाएगा, उस समय बैच टाइम सेट हो जाएगा। अब देखिए कहानी यहाँ से 4 और 5 से शुरू हो रहा है, और जो कहानी है वो कैसे है, मान लीजिए ऑटो में मैंने सिलेक्ट कर दिया भाई, इमरजेंसी की बीट आ रही है, रिवर्स स्टॉप सेंसर भी आ रहा है, डाउन सेंसर भी आ रहा है, रिवर्स और डाउन एक साथ आना चाहिए, ठीक है। टाइमर की बीट, टाइमर 1 चालू कर दिए हैं, जिसमें जैसे टाइमर डन होगा, ठीक, तो उसमें 1 मूव करेगा, किसमें, मूव से 1 उठा के सीक्वेंस में मूव कर दी। मान लीजिए सीक्वेंस में 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अगर 1 के बराबर है, ठीक, देन लॉजिक आगे बढ़ेगा, ये ग्रीन हुआ, जैसे K1 एक्टिव होगा, क्या होगा, अगर K1 एक्टिव होगा, K1 एक कंडक्टर है, कंडक्टर एक्टिव हो गया, रन HMI से सिलेक्ट हो गया, और टाइमर अगर डन हो गया, ठीक, टाइमर अगर डन हो गया, अगर बाईपास भी चलाना चाहें, बाईपास यहाँ पे किए हैं अभी, क्यों, क्योंकि कंडक्टर एक्टिव नहीं हो रहा था, बाईपास में चालू करके चेक करना था, बाईपास में अगर चालू किए
टर्न HMI किए, टाइमर डाउन किए, वैक्यूम पंप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वैक्यूम पंप चल जाएगा, ठीक, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे वैक्यूम पंप का मैंने यहाँ पे NO बना रखा हूँ, यहाँ आउटपुट में लिया हूँ, वैक्यूम पंप को यहाँ पे NO बना लिया हूँ। जैसे मान लीजिए वैक्यूम पंप सेट हुआ है तो उस समय ना अगर वैक्यूम पंप की ये बीट हाई हो गई तो ये दो मूव करेगा सीक्वेंस में। कहाँ मूव करेगा, सीक्वेंस में दो मूव करेगा, सीक्वेंस में दो मूव करेगा, ठीक। जब दो मूव करेगा देन जाके देन जाके क्या होगा कि दो मूव करेगा, ठीक है। जब दो मूव करेगा तो फिलहाल सीक्वेंस में दो मूव किया, देन बैच टाइम क्या हुआ, सेट हो गया, बैच टाइम क्या हुआ, सेट हो गया, बैच टाइम तो सेट हो गया। तो उस समय जब दो मूव किया है तो उसमें सीक्वेंस में ठीक है बैच टाइम सेट हो जाएगा, बैच टाइम सेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 6 नंबर में चलते हैं, ठीक। ये लॉजिक क्या कह रहा है, अगर बैच टाइम सेट हुआ है, यहाँ समझिएगा, तो मान लीजिए बैच टाइम यहाँ पे सेट हो गया तो बैच टाइम वाली बीट आ गई, ठीक। तो टाइमर बैच स्टार्ट होगा, बैच टाइम जैसे सेट हुआ बैच स्टार्ट होगा, बैच आपका स्टार्ट होगा। बैच अगर स्टार्ट हुआ टाइमर चलेगा, जब टाइमर चलेगा टाइमर जो चलेगा तो यहाँ जो भी टाइमर चलेगा, ठीक। बैच टाइम स्टार्ट हुआ तो बैच स्टार्ट हो गया, टाइम बैच कितनी देर का है, लाइक एज 30 मिनट का है। जैसे 30 मिनट डालें तो वहाँ सीक्वेंस अगर दो भी मूव हुआ, यहाँ पे 7 नंबर में अगर बात किया जाए तो सीक्वेंस दो भी मूव हुआ, क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो आ गया, अगर इक्वल के दो बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो के C1 एक कंडक्टर एक्टिव होगा, ठीक, उसमें 3 मूव कर देगा। कंडक्टर जैसे एक्टिव होगा उसमें 3 मूव करेगा। अगर मान लीजिए बाईपास भी करेंगे, ठीक, अगर बाईपास किए यहाँ से बाईपास होते हुए उसमें मूव 3 चला गया, 3 से यहाँ सीक्वेंस में चला जाएगा। और 7 नंबर तक आपने सीख लिया है तो फिर 8 नंबर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो लॉजिक देखिएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों को समझिए, ठीक। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।